नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। पंचायत वेब सीरीज को लेकर बीजेपी ने ऐसी राजनीति की कि जबरदस्त जगहसाई हो गई। बीजेपी ने ऐसा पोस्ट किया कि पब्लिक ने फैक्ट चेक कर दिया। पंचायत वेब सीरीज में फुलेरा गांव का इस्तेमाल किया गया है और फुलेरा गांव की हालत को लेकर बीजेपी ने जिस तरह का पोस्ट किया है, जिस तरह की राजनीति करने की कोशिश की है, जिस तरह सपने बेचने का काम किया है, उसे लेकर पब्लिक ने कमाल की बेइज्जती कर डाली। पब्लिक ने बीजेपी को आईना दिखा दिया, जो दिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो अपने आप को मानती है, सामान्य सा रिसर्च नहीं कर सकती और इसीलिए ऐसी फजीहत हो जाती है। पब्लिक ने क्या सुनाया वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले बीजेपी का ये पोस्ट देखिए। इसमें पंचायत वेब सीरीज की तमाम तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है और इसमें टाइटल दिया गया है कि अगर फुलेरा में भाजपा नेतृत्व होता तो क्या होता। मतलब वो फुलेरा गांव जहां पर पंचायत वेब सीरीज शूट की गई, जिस गांव को दिखाया गया है, उसकी बदहाली का मजाक उड़ाते हुए बीजेपी सपने दिखा रही है कि अगर वहां भाजपा की सरकार होती तो क्या होता और किन तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। ये टाइटल आप देख सकते हैं, अगर फुलेरा में भाजपा नेतृत्व होता तो क्या होता, और क्या सपने बेचे गए हैं। दोस्तों, आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। क्या तस्वीरें बीजेपी ने दिखाई हैं। ये लड़ाई झगड़ा जब होता है फुलेरा में, पंचायत वेब सीरीज का एक ये सीन है लड़ाई झगड़े का, तो वहां पर लिखा गया है कि जंगल राज नहीं होता। मतलब इसे जंगल राज बताया गया है कि फुलेरा में जंगल राज है, लेकिन अगर वहां भाजपा की सरकार होती तो वहां बेहतर कानून व्यवस्था होती। तो ये बीजेपी ने दिखाया है। और अगली तस्वीर बड़ी मजाकिया है। ये बाइक फिसल जाती है क्योंकि कच्ची सड़क है, खराब सड़कें हैं फुलेरा में। वेब सीरीज में जो इस्तेमाल किया गया है गांव, तो वहां पर बाइक फिसलने का जो सीन है उसका मजाक उड़ाया गया है कि अगर भाजपा की सरकार होती तो ऐसे बाइक नहीं फिसलती। और झारखंड बीजेपी ने कौन सी सड़क बनाने का दावा किया है? ऐसी सड़कें बनाने का दावा किया है कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार होती, फुलेरा में बीजेपी की सरकार होती तो हम ऐसी सड़कें बनाते। दोस्तों, गांव के अंदर कितने प्रतिशत गांव के अंदर ऐसी सड़कें होती हैं? ये गांव के अंदर की सड़क भी दिखाई नहीं दे रही। किसी बाहर की सड़क का जो मेन रोड होते हैं उसका ये कोई विजुअल है, देश का है कि विदेश का है ये नहीं पता, गूगल से शायद चेप दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि 99% गांव में, क्या गांव के अंदर की सड़क ऐसी बनाई है बीजेपी सरकार ने? और कितने गांव में ऐसी सड़कें आपको दिखाई देती है? चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो। आगे की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। अगली तस्वीर में क्या दावा किया जाता है? पंचायत वेब सीरीज में हीरो लालटेन जलाकर पढ़ाई करता है क्योंकि लाइट नहीं है। तो कहा जाता है कि गांव में अंधेरा नहीं होगा अगर फुलेरा में भाजपा की सरकार होगी, गांव रोशन होगा। तो यह दिखाया गया है। दोस्तों, लखनऊ में भी इतने कट लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि फुलेरा गांव में लाइट नहीं है, फुलेरा गांव में भी लाइट है, लेकिन इतने कट लग रहे हैं आजकल। फुलेरा गांव की तरह लखनऊ का भी हाल हो गया था। कुछ दिन पहले पब्लिक सड़क पर उतर आई थी लखनऊ में। खबर आप देख सकते हैं कि लाइट कटने से परेशान लोग सड़क पर उतर आए थे कि इतने कट क्यों लग रहे हैं। और यहां पर फुलेरा गांव को सपने दिखाए जा रहे हैं। यूपी की राजधानी, डबल इंजन सरकार की राजधानी में जब ऐसा हाल है लाइट का। अगली पोस्ट आप देखिए। अगली में दावा किया गया है इंटरनेट की सुविधा का कि अगर भाजपा की सरकार होती तो फुलेरा में क्या होता। पंचायत सचिव के ऑफिस को दिखाया गया और दावा किया गया है कि अगर फुलेरा में बीजेपी की सरकार होती तो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से पंचायतों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचती। दोस्तों, कितने गांव में अब तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचा दी बीजेपी ने? ऑप्टिकल फाइबर कितने प्रतिशत गांव में पहुंच पाया है? गुजरात में आप मान सकते हैं इसमें काम किया गया है, लेकिन उससे आगे 10 साल हो गए मोदी सरकार को। कई जगह पर डबल इंजन सरकारें हैं। कितने प्रतिशत गांव में ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट पहुंच गया है? 1% गांव में भी नहीं पहुंचा होगा। और उसके बावजूद दावा किया जाता है कि अगर फुलेरा में बीजेपी की सरकार होती तो हम ऐसा कर देते। और सवाल यह भी उठता है कि फुलेरा में किसकी सरकार है, उसका फैक्ट चेक भी आगे आपको दिखाएंगे। अगली तस्वीर आप देखिए। अगली तस्वीर में बताया गया है कि अगर फुलेरा में बीजेपी की सरकार होती तो कच्चे घर नहीं होते। ये कच्चा घर जो फुलेरा गांव का दिखाया गया है पंचायत वेब सीरीज में, उसकी जगह ऐसे प्रधानमंत्री जो है और बीजेपी ऐसी पक्की छत वाले मकान बना देते। ये दिखाया गया है कि आवास योजना के तहत पक्की छत मिल जाती। तो इस तरह सपने दिखाए गए हैं फुलेरा गांव का उदाहरण देते हुए, पंचायत वेब सीरीज पर राजनीति करते हुए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि झारखंड में आखिरकार किसकी सरकार रही है? पहले माना कि अब जेएमएम की सरकार है, लेकिन पहले किसकी सरकार थी? इतने सालों तक ये सारे सपने पूरे क्यों नहीं किए? सारे नहीं हो पाए तो आधे कर देते, आधे नहीं कर पाए तो 25% कर देते। बीजेपी को आखिरकार किसने रोका था? और जिस फुलेरा गांव को लेकर इतनी राजनीति बीजेपी कर रही है उसका फैक्ट चेक तो कर लेते, ऐसे जगहसाई नहीं होती। पब्लिक फैक्ट चेक कर रही है। और पब्लिक क्या फैक्ट चेक करती है?
फुलेरा की शूटिंग मध्य प्रदेश के ही एक गांव में हुई है और इसे दिखाया गया है यूपी में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 10 साल से सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की 20 साल से सरकार है। तो ये पब्लिक आईना दिखा रही है। और आगे गांव का नाम भी बता देते, वीडियो दिखाते हुए एक ट्विटर यूजर कहते कि ये महोड़िया गांव है, सीहोर जिले में पड़ता है मध्य प्रदेश के। और अब जिस राज्य में महोड़िया है वहां कौन सी पार्टी कितने साल सरकार में रही, ये कटाक्ष करते हैं एक ट्विटर यूजर। और वो टंकी वाला जो सीन आपने देखा होगा पंचायत वेब सीरीज में, उसका एक वीडियो दिखाया कि देखिए टंकी के आसपास फिलहाल क्या हालत हो गई है, पूरा कीचड़ कीचड़ नजर आ रहा है, खराब सड़कें, मतलब इतनी बदहाल सड़कें। पंचायत वेब सीरीज का भी तीसरा सीजन आ गया है, मतलब 2 सीजन पहले भी शूटिंग हो चुकी है। इतना फेमस गांव हो गया, वहां पर बीजेपी सरकार सड़क नहीं बना पाई और आप कहते हैं कि फुलेरा में बीजेपी की सरकार होती तो हम ये कर देते। तो ये पब्लिक वीडियो दिखाते हुए आईना दिखा रही है। और डॉक्टर अनिश यादव जो है वो बीजेपी को कहते हैं ऐसे जग हसाई मत करवाइए, बेइज्जती मत करवाइए। वो लिखते हैं अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। फुलेरा जिला बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश में दिखाया गया है, जहां आपकी डबल इंजन की सरकार है। और इस वेब सीरीज की शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई है, वहां भी आपकी डबल इंजन की सरकार है। इसका मतलब कि आप लोग मेहनत नहीं करते हो, वर्कआउट भी नहीं करते हो, इस तरह ट्वीट करके अपनी भद खुद पिटवाते हो। तो इस तरह पब्लिक आईना दिखा रही है। एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं कि अधूरे ज्ञान परोसकर अपनी जग हसाई करवाना इनकी पुरानी आदत है। तो पब्लिक बीजेपी का फैक्ट चेक कर रही है कि इतनी बड़ी पार्टी है, साधन संपन्न पार्टी है, इतना शानदार ग्राफिक्स बनाती है, सपने बेचती है, तो आखिरकार थोड़ा रिसर्च भी कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि जो फुलेरा गांव की तस्वीरें दिखाकर झारखंड के लोगों को सपने बेचे जा रहे हैं, इससे पहले झारखंड में बीजेपी की ही सरकार थी। दोस्तों बात सिर्फ झारखंड की नहीं है। चलो झारखंड में बीजेपी वाले पूर्व सरकारों में ऐसा नहीं कर पाए, ऐसा विकास नहीं कर पाए, लेकिन जहां पर दशकों से बीजेपी की सरकार है, 2-2 दशक से बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी कितने साल से बीजेपी की सरकार है। तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार ने कुछ समय सरकार चलाई 2 बार करके, लेकिन ज्यादातर समय बीजेपी के साथ ही सरकार चलाई है। तो आज भी बिहार देश का पिछड़ा राज्य है। यूपी में क्या गांव में इंटरनेट पहुंच गया? क्या यूपी में लाइट नहीं कटती है? क्या सीएम योगी ने जो दावे किए थे गड्ढे भरने के, तो क्या शानदार सड़कें यूपी में बन गई हैं? बरसात का जब सीजन आता है या बिना बरसात के भी कई तरह के विजुअल सामने आते हैं, कई तरह की खबरें सामने आती हैं। तो पब्लिक सब जानती है कि कैसा काम होता है और कैसे सपने दिखाए जाते हैं। बस थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। साधन संपन्न पार्टी है बीजेपी, पैसे की कोई कमी नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। दावा किया जाता है कि हम अपडेट रहते हैं और ये बेइज्जती हो जाती है जब पंचायत वेब सीरीज को लेकर इस तरह की बचकाना पोस्ट झारखंड बीजेपी कर देती है और पब्लिक फैक्ट चेक करने का काम करती है। आप फुलेरा गांव की तस्वीरों का इस्तेमाल करके बीजेपी के ऐसे सब्जबाग दिखाने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के जरिए आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।